कल हमने आपको टेंस पढ़ा दिए थे। कल हमने बताया था कि कल एक्सक्लेमेटरी पढ़ना था, तो आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, इसमें 3 शब्द ऐसे होते हैं जो विस्मयादि बोधक का संकेत करते हैं, जिसमें पहला होता है हुर्रे। हुर्रे, हुर्रे का अर्थ होता आहा। आहा, आहा से यहाँ पता चलता है प्रसन्नता के लिए, मतलब किसी की जब हम या प्रसन्नता करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। दूसरा होता है अलास, ALAS, इसका भी होता आ है। आहा और आह में अंतर होता है। जब आहा कहा जाएगा तो प्रसन्नता प्रकट होगी, जब आह कहा जाएगा तो दुख प्रकट होगा। दुख है प्रकट करने के लिए। तीसरा होता ब्रेवो, BRAVO। ब्रेवो मतलब शाबाशी देना, या कहते हैं शाबाश। इसमें हम किसी दूसरे की प्रसन्नता करते हैं, किसी दूसरे की प्रसन्नता, तो लिखेंगे किसी दूसरे की प्रसन्नता प्रकट करना। किसी दूसरे की प्रसन्नता प्रकट करना, या फिर इधर कह सकते हैं किसी दूसरे की प्रशंसा करना। ठीक, तीनों में अंतर है। जे आपकी खुद प्रसन्नता बताएगा कि आप खुद प्रसन्न हैं, इसमें किसी दूसरे का या खुद का दुख बताएगा अलास में। ब्रेवो शाबाशी देगा, जब शाबाश कहा जाता है तो किसी दूसरे को कहा जाता है, इसलिए यहाँ किसी दूसरे के लिए प्रसन्नता लिख दो, चाहे प्रशंसा लिख दो। ठीक, इसमें नियम नंबर 1 है, क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हुर्रे, HURRAH, हुर्रे शब्द का प्रयोग हुआ हो तो, हुर्रे शब्द का प्रयोग हुआ हो तो इसको हटाकर, हुर्रे को हटाकर सैड या सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर इसे हटाएंगे और सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे तो हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटेड। ठीक, EXCLAMATED, एक्सक्लेमेटेड। हुर्रे में सैड के स्थान पर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटेड, EXCLAI होता है यहाँ पे, MATED। ठीक, अब वाक्य से समझना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर और आता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, दैट। हर जगह पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से कि हुर्रे, इसमें कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हुर्रे से शुरू है, हुर्रे से शुरू है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेमेटेड, एक्सक्लेमेटेड तथा हुर्रे को हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे। आपको जो एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह मिलेगा, आपको जो जी आपको इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद मिलेगा, आपके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप मिलेगा। ठीक, तो हुर्रे, आई हैव पास्ड इन एग्जाम, आई हैव पास्ड
इन द एग्जाम। कह रहा है मोहन सेड, सेड के स्थान पर यदि हुर्रे से शुरू है तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेमेटेड का लगाना है या करना है। ठीक, तो यहां पर मोहन एक्सक्लेमेटेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा दें? दैट लगा दें। हुर्रे को क्या करना है? हटाना है, हटा दिया। बचता क्या? आई हैव। तो आई आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है मोहन से, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। अब आई के तहत मोहन लिखा है यहां, तो आई के स्थान पर क्या आएगा? ही। यहां पर अब जरा देखिए आपका टेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस एम बी हैड, यही बनता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अर्थात इसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एम बी हैड। यही लिखवाया था ना सूत्र, वो नियम आपको जो लिखवाए थे 8 नियम। तो आपका सब्जेक्ट हैज हैव एम बी थर्ड आया है, हमें बदलना है सब्जेक्ट हैड प्लस एम बी थर्ड में। तो हमने सब्जेक्ट तो बदल लिया ही, अब ही के साथ क्या आएगा? हैव के स्थान पर हैड। कैसे आया? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें चेंज करना पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की 2 होती हैं, हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, चाहे वो एक वचन करता हो, 2 बहुवचन करता हो, सभी के साथ हैड आना। यहाँ पास्ट, यहाँ भी थर्ड रूप दिया, यहाँ भी हमें थर्ड ही लगाना है, तो आप ज्यों का त्यों कर सकते हैं। पास्ट इन द क्लियर। अगले वाक्य पर चलते हैं। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रे, हुर्रे आई हैव माई ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। यहां का उसने कहा कैसे? अपने आप में प्रसन्नता से। यहां हुर्रे आ रहा तो खुद की प्रसन्नता प्रकट करेगा। माई ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड आपका क्या है? सब्जेक्ट है। मेरे पुराने मित्र, यहां मेरे बूढ़े मित्र नहीं, मेरे पुराने मित्र। हैज कम आ रहे हैं, आते हैं या आ चुके हैं। तो इसे बनाएंगे ही सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाना है? एक्सक्लेमेटेड। एक्सक्लेमेटेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? दैट। हुर्रे का क्या करेंगे? हटा देंगे। बचता है माई ओल्ड फ्रेंड। तो माई ओल्ड फ्रेंड में देखिए माई आपका फर्स्ट पर्सन संबंध कारक, पजेसिव केस संबंध कारक है। फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा ही से, तो इसका संबंध कारक क्या होता है? मतलब ही का संबंध कारक क्या होता है? हिज होता है। तो माई के स्थान पर क्या आ जाएगा? हिज। हिज ओल्ड फ्रेंड। अब देखिए हैज फिर से आया, अर्थात यही सूत्र फिर से लिखा है। जब ये फॉर्मूला आया है तो हमें जे लगाना। हमने सब्जेक्ट तो बदल दिया, अब कह रहा है हैज, तो हैज के स्थान पर हैज, हैज के स्थान पर हम हैड को रखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड। कम आपकी ना फर्स्ट फॉर्म दी है यहाँ पर, ना सेकंड, यहाँ थर्ड रूप दिया। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया बता रही है कि मैं परफेक्ट में हूं, तो परफेक्ट के साथ थर्ड आता है। तो कम केम कम,
कम भी आपकी थर्ड है, तो यहाँ जो पर क्लियर। इसके बाद अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर दूसरा कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अलास दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अलास दिया गया हो, तो इसको हटाकर, किसको, अलास को हटाकर सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेटेड विथ सॉरो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटेड एक्सक्लेमेट विथ सॉरो, ठीक, लगाते हैं। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी दैट को जो पहले नियम में लगाया, ठीक। तो यहां देखो अलास को हटाना है, एक्सक्लेमेटेड टीईडी, एक्सक्लेमेटेड विथ सॉरो, क्या ही लोग लगवाते हैं यहाँ, जो हमने लिखा था एमईडी, एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, दोनों सही है। यहाँ एक्सक्लेमेटेड भी लगाओगे और एक्सक्लेमेड लगाओगे, दोनों सही हैं। एक्सक्लेमेटेड विथ सॉरो और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, ठीक। तो आप वाक्य देखेंगे, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास I am ruined, इसे बनाओ तो ही आपका ज्यों का त्यों रहेगा, सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेड विथ सॉरो लगा दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है, दैट लगा दिया, ठीक। अलास को हटाना है, वाक्य आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो आई आपका किससे बदला जाएगा, ही से, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ही। यहां पर क्या आएगा, आई एम, इज, एम, आर, चेंज किसमें होता है, वाज, वेयर, यहां पर देखो ही के साथ वाज आएगा, ठीक। यूंड आपका यहां पर था। अगला वाक्य, राम सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास आई हैव फेल्ड in the exam, inverted comma 1, राम सैड के स्थान पर फिर से आई क्योंकि अलास आया है, सॉरो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाओ, अलास को हटाना है, ठीक। आई से शुरू होगा, राम से बदला जाएगा आई को, फर्स्ट पर्सन, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ, ही। हैड क्या आएगा, हैड फेल्ड इन द एग्जाम, क्लियर। अगले नियम पर ब्रेवो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ब्रेवो दिया गया हो, क्या दिया गया हो,
ब्रेवो दिया गया हो तो इसको हटाकर सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेज्ड लगाते हैं। एक और लगाते हैं एप्लूडेड, लेकिन एप्लूडेड अर्थात भूल जाते हैं, अधिकांश लोग भूलते हैं, तो इसलिए एक शब्द सबसे अच्छा है प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सेइंग दैट लगाते हैं, SAYING, सेइंग दैट। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ब्रेवो से शुरू हो तो ब्रेवो को हटाना है, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेज्ड लगाना है। ठीक, प्रेज लगाना है। फिर कहते हैं आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट नहीं लगाना, सेइंग दैट। ये नियम है 3 शब्द में। ब्रेवो को हटाना है यदि ब्रेवो से शुरू है, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेज्ड लगाना है, सेइंग दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, बाकी परिवर्तन वही है। एग्जाम्पल, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, ब्रेवो you have done well, you have done well। यहां पर ही है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, प्रेज्ड, या हमने क्या बताया था एप्लूड, तो उसे भी लगा सकते हैं। तो क्या लगा देंगे हम यहां, प्रेज्ड। अस, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, सेइंग दैट, तो सेइंग दैट। ठीक है, ब्रेवो को हटाना है, यू बदला जाएगा आपका किससे, अस से, ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर अस किसका है, बी का सब्जेक्ट का है, तो यहां हमें सब्जेक्ट रखना है, तो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट दिया है यू। अब यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां अस दिया है, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, बी, तो यहां बी आएगा। हैव हैज का बदलेगा हैड में, डन वेल। क्लियर। अगला वाक्य देखते हैं, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव डन वेल। वही वाक्य है, सिर्फ यहां पर राम रख दिया गया है ही के स्थान पर, अस को हटा दिया है। तो यहां पर हमें राम, यहां देखो सेड हम यदि इसे जगह रखते हैं तो हमारा बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू दिया है। जब यू देगा सब्जेक्ट तो हमें सेड के स्थान, जो सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे मानना पड़ता है, बताया था ना। तो इसे हमें इसको बदल देंगे प्रेज्ड में। अब हम यहां पर मी मान लें, मी ब्रैकेट में लगा दिए हैं, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सेइंग दैट। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रैकेट में जिसे मानते हैं यहां पर शो ना करके यहां ब्रैकेट में शो कर दें। जैसे हमने यहां मी माना है तो हमने यहां मी लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक। सेइंग दैट यू बदलेगा मी के अनुसार, यहां मी ही तो माना है, तो मी के अनुसार क्या आएगा, आई, आई के साथ हैड, क्योंकि हैव है
डन वेल। क्लियर। चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 4। ये 3 नियम जो हमने लिखे थे ऊपर, ब्रेवो, वलास और हुर्रे, इनके हो गए। अब कुछ अलग से नियम है। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कॉन्ग्रेचुलेशन, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया हो तो इसको हटाकर सैड या सैड टू के स्थान पर, किसको हटाना है? कॉन्ग्रेचुलेशन को हटाकर इसके सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हैं या लगा देते हैं। उसी शब्द से बनना है। कॉन्ग्रेचुलेटेड लगा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सेइंग दैट ही लगाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेशन, जो यहां कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था ION को हटा के ED लगा देंगे तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सेइंग दैट ही रखते हैं। भाई ऐसा क्यों हुआ कि यहां तो बदल दिया, यहां भी बदला है, नियम पूरा बदला है कि कह रहा कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई हो, लेकिन बधाई देना, यहां पर कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दिया, लेकिन यहां क्यों नहीं बदला? जो आपका ब्रेवो दिया गया था उसी का एक रूप तो ये भी है कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें भी दूसरे की ही प्रशंसा की जाती है और इसमें भी दूसरे को ही बधाई दी जाती है, अर्थात दूसरे की ही प्रशंसा की जाती है, इसीलिए सेइंग दैट ही रखा जाता है इसमें। एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी, congratulation congratulation you have done well। इसे बनाना है तो ही सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड करना है, ठीक। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? सेइंग दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस को हटाना है। यू क्या कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर? आई। अब यहां हैव दिया है तो हैव आपका बदलेगा हैड में, ठीक। डन वेल। क्लियर। अगला नियम, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कल देखेंगे, आज बड़ा है जी नियम।